हेलो दोस्तों, आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम फास्ट पे स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग फिर से एनसीईआरटी की शुरुआत करते हैं और आज का टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। जो हमारी पृथ्वी घूर्णन गति क्या करती है, परिक्रमण गति क्या करती है और किस तरह से गति करती है। तो बात करते हैं आज की इस सेशन में क्लास 6 की पुरानी एनसीईआरटी को लेकर के। और ये आपके एग्ज़ाम में, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, सिविल सर्विस एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना पुरानी एनसीईआरटी पढ़े आपका काम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज के इस सेशन को। तो पृथ्वी की गतियाँ, थोड़ी सी परिभाषा भी देख लीजिएगा कि किस तरह से परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर दिया है कि घूर्णन का मतलब होता है पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग जो है कितने समय में घूमती है। तो 24 घंटे में। यहाँ पर लगभग घूर्णन का मतलब होता है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर, जो हमारी ये पृथ्वी है, ये अपने अक्ष पर जो है घूमती है। तो अब बात करते हैं कि ये किस दिशा में घूमती है। तो याद रखना है कि ये पूर्व से पश्चिम घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व। तो याद रखना है पश्चिम से पूर्व घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसका मतलब है कि घूर्णन अपने अक्ष पर जो है लगभग 24 घंटे, यदि इसको देखा जाए 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकेंड में अपना एक चक्कर लगा लेती है। ठीक है। परिक्रमण जो होता है, पृथ्वी सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाती है उसे परिक्रमण कहते हैं। ये हालांकि हम लोग लगभग देखा जाए तो 365 दिन में परिक्रमण करती है, लेकिन इसका एग्जैक्ट डाटा देखा जाए तो 365 सही 1/4 दिन लगता है। इसी वजह से हर 4 वर्ष पर क्या होता है, हर 4 वर्ष पर लीप वर्ष हो जाता है, लीप वर्ष। इसका मतलब है कि ये घटना क्या है, परिक्रमण की घटना है। अब ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दूसरे ग्रहों के समान पृथ्वी भी 2 गतियां करती है। वह अपने अक्ष पर निरंतर घूमती है, लगभग 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, जिसको हम लोग 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकेंड कहते हैं। और वहीं पृथ्वी अपने अक्ष मतलब कक्षा तल पर बने लंब का 23.5 अंश पर झुका हुआ है। और दूसरे शब्दों में पृथ्वी के अक्ष का जो दूसरा तल है तो 66.5 अंश कोण बनाता है, जिसमें आप देख सकते हैं पृथ्वी अपने कक्षा तल पर जो है 23.5 अंश झुका हुआ। अच्छा, इस झुकाव से पृथ्वी पर कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे 23.5 अंश के झुकाव की वजह से यहाँ पर देख सकते हैं कि ये देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर इस तरह से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 23.5 अंश झुकाव पे है। ठीक है, तो एक तरफ 66.5 अंश का कोण बन रहा है, एक तरफ 23.5 अंश का कोण बन रहा है। और जिसमें आप देखेंगे मकर रेखा है, कर्क रेखा है। ये देखिए कर्क रेखा गई है, ये मकर रेखा गई है, और ये 0 अंश आपका अंशांश क्या है, विषुवत रेखा है, अंशांश विषुवत रेखा है। अब बात करते हैं कि इस तरह से पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अच्छा, इस झुकावट की वजह से पृथ्वी पर क्या हो रहे हैं, पृथ्वी पर इस झुकावट की वजह से जो है ये देखिएगा, कह सकते हैं कि दिन रात बड़ा और छोटा होते हैं, बड़ा व छोटा होते हैं, दिन रात बड़ा और छोटा होते हैं। इसका मतलब है कि ये झुकाव की वजह से। इसके अलावा जो चक्कर लगाती है वो भी दिन रात के लिए उत्तरदायी है। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। जैसे अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इसे पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कहते हैं। इस अक्ष के उत्तरी सिरे पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी सिरे पर दक्षिणी ध्रुव है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई लगभग जो है 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, लगभग 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सूर्य की परिक्रमा भी करती है। तो एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखिएगा, जैसे यदि अपने घूर्णन की बात करें, जैसे ये किसका कर रहा है, ये कर रहा है सूर्य का। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सूर्य का लगभग 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, और अपने अक्ष पर जो घूमती है वो पृथ्वी कितना होती है, 29 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपना क्या करती है, घूर्णन करती है। इसका प्रति सेकेंड है, प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में पृथ्वी जो है 29 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। और वहीं इस प्रकार परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे लगाते हैं, मतलब वही 1/6 जो हम लोग करते हैं। ठीक है, मतलब कि इस तरह से 6 घंटे लगाते हैं। पृथ्वी वार्षिक गति का परिक्रमण करते हैं, इसी को वार्षिक गति या परिक्रमण करते हैं। अब बात करते हैं घूर्णन की। देखिए घूर्णन, पृथ्वी को प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से मिलती है। पृथ्वी की आकृति गोल है और अपने अक्ष पर घूमते समय
पृथ्वी आधा भाग सूर्य के प्रकाश में रहता है तो आधा भाग अंधेरे में रहता है। भाई किसी भी हम गोले को ले लें, एक तरफ लाइट लगाएं तो जाहिर सी बात है उसका आधा पिछला वाला भाग अंधेरे में रहेगा और आगे वाला भाग क्या होगा, उजाला में हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी पृथ्वी भी है, जो उसका आधा भाग इस तरह से कार्य कर रहा है। प्रत्येक भाग एक निश्चित अवधि के लिए सूर्य के प्रकाश में आता है और फिर ओझल हो जाता है। इसका मतलब है कि जो घूम रही है पृथ्वी, और इस पर जो है क्या होता है कि एक तरफ दिन होता है, एक तरफ अंधेरा वाला भाग रात हो जाता है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो उसका आधा भाग सदैव प्रकाश में रहेगा और आधा भाग सदैव अंधकार में रहेगा। लेकिन पृथ्वी के घूर्णन के कारण उसके सभी भाग में क्रम से दिन और रात होते हैं। भाई घूर्णन की वजह से ही दिन रात होते हैं, ये बातें जानेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं प्रतिदिन हमें सूर्य पूर्व से की ओर चलता हुआ दिखाई देता है। वास्तव में सूर्य चलता नहीं बल्कि पृथ्वी चलती है। याद करो कि तेज दौड़ती हुई रेलगाड़ी को बाहर झांकते हैं तो तुम्हें अनुभव होता है कि सब पेड़ पीछे चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, गाड़ी आगे चल रही होती है। और इसी तरह से हम लोग जो है, पृथ्वी भी है जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट कई बार छोटे और अन्य एग्जामों में या टीचर एग्जामों में दे सकता है कि पृथ्वी किस दिशा में घूमती है। देखिए, पश्चिम से पूर्व मतलब वेस्टर्न से ईस्ट की ओर जो है घूमती है पृथ्वी। अब बात करते हैं, आओ प्रयोग करके समझें कि सूर्य कैसे उदय होता है और कैसे अस्त होता है। एक गेंद को ले लेते हैं और गेंद के सामने मोमबत्ती रख देते हैं, वही घुमाते हैं तो एक भाग जो है अंधेरा वाला भाग हो जाएगा और एक भाग जहाँ पर उजाला होगा वहाँ सूर्योदय होता है। तो इस तरह से सूर्योदय की प्रक्रिया होती है और पृथ्वी लगातार घूमती रहती है इस तरह से, ठीक है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो पृथ्वी को हम लोग लगातार घुमा रहे हैं, जैसे आपने क्षितिज में दिखाई देने लगता है, सूर्यास्त हो जाता है, जब वो पीछे हो जाता है तो सूर्यास्त हो जाता है। वहीं आप देखेंगे सूर्योदय दोपहर या सूर्यास्त या आधी रात होती है। इसका मतलब है कि ये पृथ्वी का एक भाग है। देखिए, जैसे हम लोग सूर्य की एक किरणें आ रही है तो इसका एक भाग जो है क्या हो रहा है, एक भाग पूरी तरह से जो है उजाला है, दूसरा आधा वाला भाग क्या है, मध्य रात्रि चल रही है। इसका मतलब है कि पृथ्वी इस तरह से जो है आधा भाग का मतलब है कहता है कि अब हम इसी को क्या करते हैं कि तिथि रेखा कर देते हैं। ये आधा भाग को क्रॉस करने में लगभग 12 घंटे लगा देता है, ठीक है। तो 12 घंटे में लगाता है, तो ऐसे जैसे जैसे घूमेगा उस तरह से 12 घंटे एक तरफ हो जाएगा, 12 घंटे और दूसरी तरफ 12 घंटे, मतलब पूरे भाग को कवर करने में 24 घंटे, एक चक्कर में 24 घंटे में एक चक्कर पृथ्वी क्या करती है, लगा लेती है। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो हमारी पृथ्वी जो है पर क्या होता है, दिन रात हो जाता है इस घटना से। अब आते हैं परिक्रमण, मतलब जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है उसे परिक्रमण कहते हैं। अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा भी करती है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा लगभग 365 सही 6 घंटे में पूरा करती है, मतलब 1/4 हम लोग बोल सकते हैं। सुविधा के लिए एक वर्ष में 365 दिन गिने जाते हैं और 6 घंटे को छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार 4 वर्षों में वो 24 घंटे हो जाते हैं, जिससे एक दिन का अंतर हो जाता है, जिसे हम लोग लीप वर्ष कहते हैं। हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है और फरवरी का दिन जो है 29 दिन का हो जाता है। जैसे 1984 में हुआ, जैसे आपने देख सकते हैं, तो अधिवर्ष हुआ। अधिवर्ष क्यों था, आगामी अधिवर्ष कौन सा था, तो इस तरह से हर 4 साल बाद जो है अधिवर्ष आएगा। और परिक्रमण मार्ग में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक ओर झुका हुआ है, इसके कारण उत्तरी गोलार्ध 6 महीने सूर्य की ओर झुका रहता है और उत्तरी गोलार्ध का अधिकांश सूर्य के प्रकाश में रहता है, और 6 महीने जो है उत्तरी गोलार्ध पर क्या होता है, अपेक्षाकृत प्रकाश नहीं होता है। जैसे आप देखेंगे तो ये घटना जो झुकाव होने के कारण ही जो घटना होती है कि सूर्य से दूरी जो है दक्षिणी गोलार्ध में बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ पर दिन छोटे होते हैं, रात बड़ी होती है। तो ये पृथ्वी के झुकाव के ही कारण ऐसा हो रहा है। इसका मतलब है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चित्र है, इस चित्र में दिखाया गया है कि पृथ्वी इस तरह से जो झुकाव बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पर जो झुकाव बना है, आपको पहले ही बताया गया कि ये पृथ्वी का उत्तर पूर्व वाला हिस्सा है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका 23.5 अंश झुका हुआ है पृथ्वी, ये दक्षिण पूर्व है। अब देखिए, अब यहाँ पर बात करेंगे, जैसे दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। तो ये जो भाग है, तो यहाँ पर देखिए कुछ ही दूरी तक प्रकाश पहुँच रहा है। जब इस वाले पर जा रहा है, देखिए काफ़ी बड़ी दूरी हो गया।
इसका मतलब है कि 6 माह तक जब इधर रहेगा तो 6 माह तक उत्तरी ध्रुव पर काफ़ी ज़्यादा उजाला रहेगा, दक्षिणी ध्रुव पर अंधेरा रहेगा। जब इधर आएगा तो 6 माह तक यहाँ पर रहेगा, उधर अंधेरा रहेगा। तो इससे क्या होगा, पूरे पृथ्वी पर दिन रात क्या हो रहे हैं, छोटे और बड़े हो रहे हैं। इसका मतलब है कि पृथ्वी जो 23.5 अंश झुकाव है उसकी वजह से पृथ्वी पर क्या हो रहा है, दिन रात का बड़ा और छोटा होना की घटना होती है। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं कि हम लोग इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे एक विषुवत वृत्त में समांतर उत्तरी गोलार्ध में एक वृत्त बनाया गया है और वृत्त के भाग में प्रकाश है, जो कि हम लोग ऊपर चित्र में देखे हैं, और एक तरफ अंधेरा है। 24 घंटे में पूरा कर लेती है, जिससे उस भाग का जो अंधेरा वाला भाग है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर उसके विपरीत हम लोग देखें तो अपेक्षा सूर्य के प्रकाश में अधिक समय तक रहेगा, जिससे यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी इस स्थान पर दिन बड़े और रात छोटी होती है। इसी उत्तरी गोलार्ध के सूर्य की ओर झुके होने की अवधि में इस गोलार्ध के सभी स्थानों में दिन और रात के छोटे और बड़े होने की घटना होती है। तो जानते हैं ये सब कुछ क्या है, झुका होने की वजह से हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर दिन रात का बड़ा होना और छोटा होना। इसके विपरीत जब दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य के सामने झुका होता है तो वहाँ पर उस स्थान पे बड़े और छोटे दिन होते हैं। ठीक है, जैसे आपने चित्र 14 में देखा है, तो 24 घंटे, इसका मतलब है कि छोटे और बड़े दिन की दशा में विपरीत दिशा होती है, जिसमें 24 घंटे की रात होगी और 24 और दिन होगा। इसी में जो है इस तरह से घटनाएं घटित होती हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर देखिएगा सूर्य का लंबवत और तिरछी किरणें। हम प्रतिदिन अनुभव करते हैं कि दोपहर के समय सूर्य की किरणें से अधिक गर्मी मिलती है। इसके विपरीत प्रातःकाल सायंकाल में कम गर्मी मिलती है। इसका कारण क्या है, इस पर भी देखिए क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि आखिर क्या कारण है कि सुबह में हमें सूर्य का प्रकाश उतना ज़्यादा हीट नहीं करता जितना दोपहर में, या आप समझ सकते हैं कि दोपहर के समय सीधे सूर्य की किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर जब सूर्य के समय, देखिए सुबह दोपहर के समय सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, और जबकि प्रातःकाल में, प्रातःकाल हुआ चाहे सायंकाल, तिरछी होती है। इतना याद रखिएगा। यदि पूछेगा कि दोपहर के समय गर्मी होने का कारण क्या है, मतलब ज़्यादा गर्मी होने का कारण क्या है, कि पृथ्वी के प्रकाश का लंबवत हमारे पर पड़ना, और शाम या सुबह में जो है ज़्यादा हीटिंग न होने का कारण क्या है, तो उसका जो मुख्य कारण है वो है आपका तिरछी होना। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, सूर्य की सीधी, लंबवत का मतलब होता है सीधी किरणें पृथ्वी को छोटे भाग पर पड़ती हैं। अच्छा, ये किन किन पर पड़ती हैं इसको भी देख लेते हैं। छोटे भाग पर पड़ती हैं, यहाँ पर देखिएगा, पृथ्वी पर जो है सीधी पड़ती हैं, इसलिए उनके अधिक गर्मी मिलती है। इसके विपरीत तिरछी किरणें जहाँ पे बड़े भाग पर फैलती हैं वहाँ पे कम गर्मी मिलती है। ऋतु चक्र, ऋतु चक्र यदि देखा जाए, पृथ्वी के दीर्घ वृत्ताकार कक्षा परिक्रमण कक्षा को ध्यान में देखें तो ऋतु चक्र 3-3 महीने के अंतराल में आता है। मतलब 4 ऋतु चक्र हमारे पास आते हैं। जैसे पृथ्वी का झुका होना 66.5 कोण बनाता है, तो 21 जून की पृथ्वी की स्थिति को ध्यान में देखा जाए तो यह उत्तरी ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुवों के सामने झुकी होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में जब यहाँ पर झुका है तो दक्षिणी गोलार्ध में टेम्परेचर ज़्यादा मिल रहा है कि कम मिल रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जैसे आप, ये हो गया आपका दक्षिणी भाग और पृथ्वी का ये हो गया आपका उत्तरी भाग। ये देखिए, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। ये देखिए, अब बात करते हैं कि जैसे हम लोग, पृथ्वी जो है हमारा चक्कर लगा रही है, मतलब सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो सूर्य का चक्कर लगाते समय आप देखेंगे कि 2 स्थितियां ऐसी होती हैं कि जब सूर्य का चक्कर लगा रही है तो सूर्य का चक्कर लगाने में यहाँ पर देखिएगा कि जब वो इस तरफ आ रहा है, मतलब दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ठंड बन रहा है। 21 जून को, 21 जून को देखिए उत्तरी ध्रुव हिट हो रहा है, नॉर्थ वाला एरिया। अब देखिए, इसका मतलब है कि 21 जून को यहाँ पर बड़ा दिन होगा उत्तरी ध्रुव पर और छोटी रात होगी। रात तो भाई छोटी हो रही है। और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव पर यदि देखा जाए, देखिए यहाँ पर कंडीशन बन रहे हैं। जब सूर्य का 22 दिसंबर को पड़ता है तो यहाँ पर देखिए दक्षिणी ध्रुव पर पूरा का पूरा, उत्तरी ध्रुव देखिए क्या हो रहा है, बर्फ में आ जा रहा है। झुके होने की वजह से ही ऐसा हो रहा है।
देखिए मानसून और ऋतु भी परिवर्तन होने का कारण क्या है, झुकाव होना। यदि वो सीधा सीधा चलता तो इतना झुकाव नहीं होता। तो ऐसा नहीं, देखिए यहाँ पर भी झुके होने की वजह से देखिए ये क्या है, उत्तरी ध्रुव पर 22 दिसंबर को क्या हो रहा है कि बड़ा दिन हो रहा है दक्षिणी ध्रुव पर, और उत्तरी ध्रुव पर क्या हो रहा है, छोटा दिन हो रहा है। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग आए तो यहाँ पर चाहे 21 मार्च हो चाहे 23 सितंबर हो, यहाँ पर दिन रात बराबर होते हैं। दिन रात बराबर होने की दशा में सूर्य बीचों बीच जो है टेम्परेचर देता है, जिसकी वजह से ना गर्मी होती है ना ठंडी होती है। हालांकि सूर्य उस समय किस रेखा पर होता है, तो विषुवत रेखा पर होता है। जब दिन रात बराबर होते हैं तो सूर्य जो है अपना पूरा जो लंबवत किस रेखा पर अपना लंबवत जो है प्रकाश देता है, तो विषुवत रेखा पर अपना प्रकाश लंबवत देता है। अब ये क्लियर हो गया। 21 मार्च 23 सितंबर को इसी वजह से दिन रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, दिन रात बराबर होते हैं। जो 21 जून और 22 दिसंबर है, ये अलग अलग ध्रुवों पर अलग अलग घटनाएं होती है। जैसे 21 जून को यदि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहेंगे तो सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। अब 22 दिसंबर को यदि हम लोग दक्षिणी गोलार्ध में रहेंगे तो वहाँ सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे छोटी रात होगी। जब 21 जून को यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होगा तो 22 दिसंबर को मतलब तो 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे छोटा दिन होगा। मतलब इसके ठीक विपरीत घटनाएं वहाँ पे होंगी। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए तो इस तरह से हम लोग इस चित्र के माध्यम से समझ गए कि किस तरह से हमारी ऋतु में परिवर्तन। देखिए जबकि दक्षिणी ध्रुव सूर्य से दूर हो जाता है, किरणें लगभग 23.5 अंश उत्तर अर्थात कर्क रेखा के सीधे पड़ रही होती है, और उत्तरी गोलार्ध का अधिकांश प्रकाशित हो रहा है। तो ऐसे में प्रकाशित हो रहा है, यहाँ दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं, और दोपहर में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ जाती हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ऊष्मा प्राप्ति अधिक होती है और उसका ह्रास भी कम हो जाता है, इसलिए यहाँ ग्रीष्म ऋतु होते हैं। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ जाती हैं और गोलार्ध के अपेक्षाकृत जो है ये क्या होता है, भाग कम प्रकाशित होता है, इसलिए यहाँ दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं। दक्षिण गोलार्ध के समय इस ऋतु परिवर्तन होने लगता है वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग देखेंगे कि दोनों गोलार्धों में क्या स्थिति होती है। पृथ्वी 22 दिसंबर को देखो तो दक्षिणी गोलार्ध दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य के सामने झुका रहता है और वहाँ पर दिन बड़ा हो जाता है। और वहीं 21 जून को देखा जाए तो आपका उत्तरी गोलार्ध पे हो जाता है। 23 सितंबर और 21 मार्च को जो स्थितियां बनती हैं, सूर्य की किरणें जो लंबवत पड़ती हैं वो विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, इसलिए दिन रात बराबर होते हैं। मतलब 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ पड़ेंगी, 22 दिसंबर को, तो ये 22 दिसंबर को चली जाती हैं आपका दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए इस तरह से गोलार्धों में बसंत ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु ऐसे ऐसे बदलते रहता है। और इस तरह से जो है पृथ्वी के परिक्रमण से ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ऋतु परिवर्तन होने का कारण केवल झुकाव ही नहीं है। ऋतु परिवर्तन देखिए पृथ्वी के घूर्णन यहाँ के कारण दिन रात होते हैं और झुकाव की वजह से बड़े और छोटे होते हैं, बड़े और छोटे दिन रात। इसके अलावा पृथ्वी के परिक्रमण के कारण यहाँ पर ऋतु बदलती है। ये देखिए यूपीएससी में पूछा है, यूपीएससी में जो पृथ्वी जो सूर्य का ऐसे किरणें, जब भी आपने देखा ना एक चित्र कि कैसे कैसे सूर्य के सामने 23 सितंबर को पड़ रहा है, 21 जून को पड़ रहा है, मतलब कहाँ लंबवत पड़ रहा है, जैसे जैसे वो परिक्रमण कर रहा है तो वैसे वैसे ऋतु परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होने का कारण क्या है, परिक्रमण। पृथ्वी का परिक्रमण की वजह से यहाँ पर ऋतु परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि पृथ्वी पर इसके अलावा कर्क रेखा, धरातल के उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश कोणीय जो खींचा गया है वो आपका कर्क रेखा होता है। और वहीं यदि विषुवत रेखा मकर रेखा कहेगा तो दक्षिणी गोलार्ध पे 23.5 अंश जो रेखा काल्पनिक रेखा है, याद रखिएगा ये काल्पनिक रेखा होती है, काल्पनिक रेखा है। और वहीं यदि हम लोग देखें तो ये देखिए मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध पे है। आर्कटिक वृत्त ये उत्तरी गोलार्ध पर विषुवत वृत्त पर 66.5 अंश कोणीय पर खींचा गया है। देखिए ये आपका आर्कटिक है जो कि आपका क्या है 66.5 अंश कोणीय दूरी है। वही अंटार्कटिक वृत्त जो है वो कहाँ पे है, दक्षिणी गोलार्ध। देखिए आर्कटिक सागर है ना, उसका देखिए कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध पर। कभी कभी दे देता है आर्कटिक वृत्त कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध पर। कितनी दूरी पर है, 66.5 अंश पृथ्वी को काट रहा है।
वहीं अंटार्कटिका वृत्त कहेगा तो ये भी क्या है 66.5 टन से, लेकिन किस गोलार्ध पे है, दक्षिणी गोलार्ध पे है। तो ये हमारे पृथ्वी की गतियां थी। ये चैप्टर से हमेशा एग्जामिनर क्वेश्चन जो है बनाता है। तो आज का जो कर रहे हैं क्लास इतना कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और नोट्स बनाइएगा ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठिएगा आसानी से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लीजिएगा। धन्यवाद।